जय हिंद। मैं रेनू देसी विदेशी ग्लोबल चैनल से आप सभी का स्वागत है चैनल पर। और आज हम आए हैं रणबीर लोहान भैया के साथ। ये किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं, सारा हरियाणा जानता है इनको। हरियाणा ही नहीं, इनको और भी दूसरी स्टेट्स में भी सब जानते हैं, क्योंकि आजकल ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं अपने देश के लिए कि गरीब परिवारों के, मजदूर परिवारों के बच्चों के वीजे लगवाते हैं, और स्टूडेंट वीजा, और वो भी बहुत ही कम अमाउंट में। 7 लाख रुपए इनकी फीस रहती है, जो पूरे इंडिया में किसी से नहीं सुनी। मैंने तो सुनी नहीं, किसी ने सुनी हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो अभी हम इनसे ना ये सब पूछेंगे कि ये कैसे मैनेज करते हैं इतने कम पैसों में सारा पूरा प्रोसेस वीजा का, और यहाँ बच्चों की फीस भी भर देते हैं ये उस 7 लाख में एक सेमेस्टर की। और कितनी यूनिवर्सिटी के साथ इनके एमओयू साइन है, और इनका आगे क्या प्लान है, और ये कब से इन्होंने काम स्टार्ट किया है, ये सब हम ना आज इस वीडियो में भैया से पूछेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। नमस्ते भैया। नमस्ते बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे जो चैनल है देसी विदेशी ग्लोबल चैनल, इसके श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को मेरा आशीर्वाद, और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहन जी एक बहुत ही समाज सेवा और देश सेवा का काम कर रही है। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद बहन जी। हाँ जी भैया, आपका भी धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। तो आप ये बताओ भैया, आपने ये काम कब से स्टार्ट किया, और आपके दिमाग में कैसे आई ये बात कि गरीब परिवारों को, बच्चों को भी अमेरिका में भेजा जा सकता है स्टूडेंट वीजा के थ्रू? कब से स्टार्ट किया आपने ये काम? तो बहन जी, मैं पिछले साल इन्हीं दिनों में अमेरिका था, और मैंने बहुत से बच्चे मिले थे, बेटे बेटियां। खासकर 2-3 बेटियां मुझे कैथल की मिली, जिन्होंने मुझे ये कहा कि भाई साहब, मेरा एजेंट कोई कैथल का है, कोई हिसार का है, कोई कह रहा था कि मेरा करनाल का है। उन्होंने 35 लाख ले लिए, 32 लाख ले लिए। एक लड़की ने कहा मुझे मेरे से 28 लाख ले लिए। तो मैंने कहा जी लगते होंगे इतने, हमें तो पता भी नहीं था, क्योंकि इस खेल में नहीं थे हम। तो फिर मैंने कहा जी इस 28 लाख रुपए में फिर तुम रो क्यों रहे हो? कह रही थी कि रोना इस बात का है कि हमारे से एजेंट ने ये कहा था कि जी आपकी एक सेमेस्टर की फीस भी है, और अमेरिका का नाम बड़ा है, तो हमें लगता था कि इतने ही लगते होंगे। लेकिन इस बात का दर्द मुझे भी हुआ कि उसने फीस क्यों नहीं भरी। अब उन एजेंटों ने जब एक सेमेस्टर की फीस नहीं भरी, तब वो जब वहां यहां बैठ के रो रहे थे। और एक लड़की ने तो मुझे ये भी कहा कि सर, मेरा एजेंट ने मेरे डॉक्यूमेंट्स में झूठे लगा दिए, और अमेरिका का वीजा भी लग गया। लेकिन यहां आने के बाद कहा कि तेरे डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, आप यूनिवर्सिटी मत जाना, नहीं तो आप डिपोर्ट हो जाओगे यहां से। तो मैंने कहा तो बड़ा ठगी ठोरी का काम है। फिर इसके अंदर गए हम, और जो भाई है मेरा छोटा जसवीर, डॉक्टर है यहाँ, उनका मेंटल हेल्थ के, उनके बहुत से यूनिवर्सिटियों में जानकारी थी। तो हमने उनसे बात करी, तो बहुत सी चीजें इसके अंदर हमने मिली, देखी। मेरी एक रिश्तेदार थी, उसका ऑस्ट्रेलिया से और कनाडा से रिफ्यूजल था। तो मैंने जसवीर से बात कराई, छोटे भाई से। इन्होंने कहा कि कोई नहीं, अमेरिका का लग सकता है। उसके एजेंट ने कहा कि अब मत लगाना, 1 साल के बाद लगाना। मैंने भाई से बात करी, इन्होंने कहा कि लग जाएगा, लगा इसका। तो जैसे ही उस लड़की का लगाया, तो उसने मेरी ये बात सुन के उसी एजेंट के पास फिर चली गई कैथल में। उसने 32 लाख रुपए ले रहे, और बहन जी 32 लाख रुपए लेके उसके बाद अमेरिका का वीजा भी परमात्मा की दास में लग गया उसका। वही एजेंट जो ये कह रहा था कि 1 साल मत लगाना, लग गया। लड़की अब पहुंच गई, लेकिन उसने, उस पापी ने उसके साथ गलत जो किया, उसका एक सेमेस्टर की फीस नहीं भरी, और उस बेटी पे पैसे नहीं थे। मेरी जानकार थी वो। और आपको मैं बताऊं उस लड़की के साथ क्या हुआ। वो पढ़ना चाहती थी, और पीछे से उसके पिताजी की डेथ हो गई, और वो लड़की जाना चाहती थी वापस, लेकिन असाइलम लगवा दिया धक्के से इन पापियों ने। ये बहुत से लोग जो गलत काम कर रहे हैं अपने देश के अंदर, हरियाणा में, पंजाब में, चंडीगढ़, दिल्ली में। मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो आपने जुबान करी, कम से कम उस पे तो खड़े रहिए यार। सही बात। आप उनका असाइलम लगवाने पे धक्के से असाइलम लगवाते हो कि तू असाइलम लगा ले, और फिर सारी जिंदगी आना जाना नहीं रहेगा। आप एक बात बताओ, जिस स्टूडेंट ने एम्बेसी में जाके ये अपने मुंह से कह रखा है कि मैं वहां पढ़ने जाऊंगा, और वो बच्चा अगर यहाँ असाइलम लगा दे, ये मेन बात है, तो 8-10 साल तक उसकी हियरिंग नहीं होती यहाँ पे,
क्योंकि उसने अपने मुंह से कर रखे कि मैं सिर्फ पढ़ने जा रहा हूं, तो ये अपने खुद के उसमें फंस जाना। और ये लोग फंसाते हैं इस चीज के अंदर मतलब अपने कि पैरों जी पे खुद आप ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। ये भैया सारे स्टूडेंट ध्यान से सुन लेना, जो स्टूडेंट वीजा पे आते हैं और आते ही असाइलम की सोचते हैं, उनकी 10-10 साल हियरिंग नहीं आती, फिर बाद में पछताओगे। हाँ, बहुत अच्छी 8 साल इन्फॉर्मेशन दी है 10 साल भैया नहीं ने। आती हियरिंग उसकी। और फिर दूसरी बात ये कि भाई आप जिसके भी पास जाओ, हमारे पास आओ ना आओ, कोई दिक्कत नहीं। हम तो खुले कहते हैं, जब आपको हमें अच्छे लगते हो तो हमारे पास आ जाना। अगर आपको ये लगता है कि हम आदमी गलत है या हम भी गलत काम कर रहे हैं या हम आपका शोषण कर रहे हैं, हमारे पास मत आना। या हम आपके पैसे खा रहे हो, मत आना हमारे पास। हमारी बात सुन सुन के बस एक कमिटमेंट अगले से जरूर करवाना कि तू पाप मत करना, कोई भ्रष्टाचार मत करना, कोई अगर तूने कुछ ले रखा है हमारे से और ये कह के ले रखा है कि 1 सेमेस्टर की फीस मैं जमा कराऊंगा, तो कम से कम कायदे के अनुसार वो फीस तो जमा करा ले। सही बात है। अब एक लड़का मिला मुझे, मैं जब इंडिया था, कि सर मैं बीए कर रखी थी और एक पेपर में री आ गई, और री आने के बाद वो एक पेपर मेरा 6 महीने के बाद 8 महीने के बाद लेट मैंने क्लियर की बीए। उस एक एजेंट है कोई पेवा का, उसने उसको कहा कि भाई ये बीए की डिग्री आपकी चलेगी नहीं। तो बोला जी और कौन सी चलेगी, क्या तक मैं लेके आऊंगा। 2 लाख रुपए लिए बहन जी। जो ओरिजिनल डिग्री थी बीए की वो तो कह दी कि चलेगी नहीं, और 2 लाख रुपए लेकर नकली डिग्री लगा दिए, कहते कि अब ये चलेगी नहीं। उसके साथ क्या बनी, वीजा ऑफिसर यूं बोला कि तेरी डिग्री दिखा। ओहो। अगर तेरी बीए है तो तेरी बीए की डिग्री दिखा दे। अगर वो सच्चे वाली ले रखा होता, वो बोला कि जी अगर मेरे पास वो होती ना जो मैं कर रखी, तो जी मेरी बन गई थी बात, उन्होंने कहा कि तेरा वीजा लग जाएगा। उसने वो झूठी डिग्री दिखाई नहीं और वीजा ऑफिसर ने उसका वीजा दिया नहीं और उसको बैन कर दिया। कहता कि केस और कर देंगे, नहीं तो जा, अब तो अमेरिका में दोबारा कभी नहीं जा सकता, ऐसा बैन कर दिया उसको। तो मतलब पैसे लेके झूठ बोलना, वो लोग अनपढ़ हैं, बस किसी के बहकावे में आके अपनी दुकानें खोल रखी हैं, भोले भाले लोगों को फंसा लेते हैं। ये सारी मजबूरियां रही मेरी कि मैं ये काम इसलिए करूं, अन्यथा मैं इस काम में कभी था ही नहीं। अमेरिका में तो आए हुए हमें 2007 में आया था जसवीर, छोटा ब्रदर, और मैं भी 4-5 साल से आना जाना है मेरा। तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, सिर्फ ये मजबूरी देख के लोगों की हमें लगा कि इन लोगों को कैसे बचाएं, इसलिए हमने इसके ऊपर कदम रखा। और फिर मिनिमम रेट इसलिए तक ये यूनिवर्सिटी ढूंढी हमने, घूम घूम के सारा दिन। अब एक बेटी की और बताता हूं आपको, बात चल ही गई। एक बेटी का करनाल के लोगों ने 20 लाख रुपए लेके वीजा लगवा दिया, लड़की का लग गया, लड़की पहुंच गई और ऐसी जगह पहुंच गई जो खेतों में थी, और वहां काड़ों का शहर है। और उसमें जिस होटल में रुकी, वो गुजरात का कोई होटल था, उसने कहा कि बेटी तू 3 या 4 बजे के बाद बाहर मत निकलना, यहाँ खतरा है। वो लड़की डर गई। उसने एजेंट को कहा कि सर मेरी या तो ट्रांसफर करवा दो या फिर ये यूनिवर्सिटी तो चेंज करवा दो, तो ठीक नहीं है मेरे लिए। उसने कहा कि तू विड्रॉल कर ले इस यूनिवर्सिटी से, तू अपना विड्रॉल मैसेज कर और विड्रॉल कर ले अपने आप को, और तू वापस इंडिया आ जा, मैं अपने आप देख लूंगा। उस लड़की से ये पाप करवा दिया, विड्रॉल फॉर्म भरवा दिया, जबकि उसने ये कहना चाहिए था कि तू ऐसा कर, यूनिवर्सिटी में जा, सवेरे सवेरे जाके 2 घंटे और एक बार हाजिरी लगाया। अपने में देसी भाषा में बताऊं, अपना देसी विदेशी ग्लोबल है चैनल है, तो कि तू हाजिरी लगा के और फिर ये कह देगी जी मेरे पिताजी बीमार हो गए, मेरे को जाना पड़ेगा, तू वापस आ जा, और अगले सेशन के लिए तू I-20 ले आती। हाँ जी। लेकिन ये जानकारी हो तो ले आए, बिल्कुल ये जानकारी है ही नहीं। उस लड़की को विड्रॉल करवा कर अमेरिका इंडिया बुला लिया, और इंडिया बुला के कह दिया अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और उसके पैसे भी लग गए, पैसे भी लग गए, वीजा भी खत्म। अब यूनिवर्सिटी को हमने उसको कहा कि यूनिवर्सिटी को मेल कर, यूनिवर्सिटी ने कहा क्लासेस शुरू होगी और हमने आपका सर्विस रिकॉर्ड है ना वो कर दिया, जीरो कर दिया, खत्म कर दिया। अब आपने दोबारा से ही करना पड़ेगा। उसका अगस्त में है और 5 महीने अभी आ सकती है। यूनिवर्सिटी ने कहा कि 5 महीने के अंदर अंदर तो आप आ सकते हो, लेकिन हमारा तो सेशन अगस्त में चलना है, अभी 8 महीने पड़े हैं। अब वो लड़की ना इधर की ना उधर की, इसलिए हम भाग गए। सवेरे सवेरे गाड़ी उठा के
और उस लड़की का एक ही दिन में समाधान कर दिया, भाई। और अभी तक एक पैसा उस बच्ची से नहीं लिया। किसी भाई ने मन करता हो टेलीफोन पे बात करने का, उनके घर का मैं नंबर भी दे दूंगा, कल मैसेज आता था उनका कि जी मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया इसलिए हम आपसे बात नहीं कर पाए। और वो अब विद इन 26 जनवरी से पहले पहले आ गई तो आ गई, नहीं तो फिर वो यहां भी नहीं आ पाएगी। अब ये कुछ चीजें हैं जो इस सेशन के लिए वो आ सकती है, उसका वीजा बच जाए, तो ये सेवा ही कर रहे हैं आप, और अपनी जेब से भी लगा रहे हैं जी। यहां कोई बच्चा मिल गया जो बीमार है, मैं तो बड़ा खुला कहता हूं कि अगर किसी ने हमारी जरूरत हो और हम आपकी जरूरत पर खरे उतर सका तो हम पूरी कोशिश करांगे खरा उतरने की। सही बात। अब आपने एक चीज देखा होगा, परसों एक मैसेज आया कि जी 7 महीने का एक लड़का हुआ किसी गरीब के घर में कैथल में, मैं नहीं जानता कौन है जी वो, ना उसकी माँ को जानता ना उसके पिता को जानता जी। और एक हॉस्पिटल वाले ने कह दिया पापी ने कि पैसे दे दे और नहीं तो तू बाहर जा। ओहो। मतलब 7 महीने का बच्चा ने ऐसा के पाप कर दिया कि वो पैसा तो तोल दिया डॉक्टर ने। एक आधा तो डॉक्टर भी साहब पापी घटिया है, अपने गरीब है जी, के बात वाजे उन्होंने सोचा नहीं आओगे और उसको बाहर कर दिया। उसको ट्यूब में रखना था, अंडरवेट भी है, 7 समस्या भी है। अब वहां एक भाई है हमारा, वो सोशल वर्कर है, सुनील संधू, पुलिस में है। का मुझे टेलीफोन आ गया, भाई साहब मैंने एक गुहार लगाई है फेसबुक पे, आप भी कुछ करें। मैं कहा जरूर करूंगा। उसने उठाओ और हॉस्पिटल में एडमिट कराओ और 50,000 रुपये मैं भेज रहा हूं, बाकी कुछ आप हो तो ठीक है, फिर जरूरत हो तो मेरे को बता देना। उस सेम डे 2 घंटे के बाद पैसे पहुंचवा दिए कैथल, और उस लड़के को एडमिट भी करवा दिया। और डॉक्टर कह रहा है कि 7-8 दिन में ग्रोथ आनी शुरू होगी और 7-8 दिन में मैं छुट्टी कर दूंगा, अरे बच्चा जिंदगी जिए। क्या पता वो बच्चा इस देश का इतना बड़ा आदमी बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, पता नहीं क्या बन जाए जी। बिल्कुल सही बात है। तो ये मैं जानता ही नहीं जी, मेरी बात ही नहीं उसके माँ बाप से आज भी, और भेज दिया अपना 50,000 रुपये और हॉस्पिटल में एडमिट भी करा दिया। मेरे को बहुत लोग ये कहते हैं कि आपने राजनीति करनी है। राजनीति में तो मैं पैदा हुआ था, मेरे दादा के समय में, मेरे बाप दादे राजनीति में है जी सारे के सारे। मैंने कैथल राजनीति करनी है, अमेरिका में 18 बच्चों की मदद कर ली, मैंने अमेरिका में राजनीति करनी है। मैंने करनाल में एक बच्चा एक्सपायर हो गया तो वहां जाके पैसे दे के आए, 1 लाख रुपये लोग मांगे भी और डेड बॉडी घर पहुंचाई, मैंने वहां राजनीति करनी है। अभी पीछे टोठा गांव का बच्चा था, 1.5 महीने से डेड बॉडी पड़ी थी, उसकी डेड बॉडी पहुंचा दी, लाख रुपए घर दे के, वहां राजनीति करनी है। और नारनौंद में अगर राजनीति करनी तो मैं करूंगा, किसी का लेके ठहरा करनी तो करनी है। मैं उन लोगों के खिलाफ हूं बहन जी कि जो राजनीति में आके और 15-20 साल तक राज कर रहे हैं, और राज करने के बावजूद भी उन्होंने भ्रष्टाचार करा, और आम आदमी ये कहता हो कि जी आदमी भ्रष्टाचारी है, गलत है, और आपा ने भी लगता हो कि बिल्कुल गलत आदमी है, आप उसके खिलाफ जाकर ना अमेरिका तक जान आवाज उठाऊंगा। और दूसरा आदमी वो जो 10-15 साल तक टिकट की लाइन में, टिकट दे दो जी, टिकट दे दो, क्या करेगा, बस सेवा करूंगा। सेवा करने खातिर टिकट की जरूरत नहीं, तो पहला सेवा कर। 10-15 साल जो सेवा करता हो उसको पब्लिक ने मौका देना चाहिए, और जो 10-15 साल तक देख लिया और राज्य में, उसके ऊपर कांटा मार देना चाहिए कि उसने ये भी नहीं करा तो आगे भी नहीं करता। ये नरे घटिया और नरे भ्रष्टाचारी आदमी, इनकी जरूरत नहीं है। तो आपका क्या प्लान, आगे राजनीति में आने का प्लान है आपका? अच्छे आदमियों को आना चाहिए बहन जी, बुराई क्या है? सही बात। पर बुरे आदमियों की छुट्टी करनी चाहिए, दिक्कत क्या है? अब एक बात बताओ, जैसे यू कैथल वाला है, पुलिस में है, एक आम परिवार का है, उसके क्या जरूरत थी उसने मेरे को कॉल करने की और उस बच्चे को उठा के एडमिट करवाने की? इस तरह के लोगों ने घर से उठा कर और ठा देने चाहिए और बिठा देने चाहिए। ये मान लो खाऊं भी गए तो कोई बात नहीं, घर तो उठा, और जो 15-20 साल तक बड़े बैठे इनके घर भरे हैं, इन पापियां से तो छुटकारा पाना पड़ेगा जी। बिल्कुल ठीक ये बात तो कह रहे हो। देखो, जो भ्रष्टाचारी है ना, तो भ्रष्टाचारी है जी। रुपये चाहे 2 करोड़ हो चाहे 100 करोड़ हो, खानी तो 2 रोटी है ना जी। खानी तो 2 रोटी है ना। अब वो चाहे 2 करोड़ हो चाहे 100, रोज तो पनीर भी नहीं खा सकता।
चटनी रोटी तो खानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये हो कि भाई फिर इन रुपया का करना भी क्या है। ये पैसा अगर किसी गरीब का काम नहीं आया तो ये पैसा पैसा नहीं है, ये एक कागज का टुकड़ा है। और ये अगर जोड़ के न मैंने आपने बहन जी ने अब मेरे भांजा दी दे दिया या बच्चा दी मैं दे दूं या जसबीर वाला ने दे के चला, अगर उन्होंने मेहनत करी नहीं तो निश्चित तौर से वो ऐब में नशा में पड़ेंगे या फिर न उड़ावेंगे, क्योंकि उनकी उन्हें तो कोई कमाई नहीं करी ना। जिसने कमाई का ज्ञान नहीं, उसने पढ़ा पा गया, वो नहीं काम करेगा। पर यह चीज सीखने में मिली मना अमेरिका में कि यहाँ हर आदमी काम करता है। और आप भी बहन जी आपने पता है लोगों को कह रहे हो कि भाई विदेशी जो ग्लोबल चैनल है इसके माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हो। और नहीं तो दुनिया आ रही है बहन जी, यहाँ किसी ने टाइम में नहीं, और आप रात में भी जागरण लग रहे हो और मैं जहां बैठा और आप जहां बैठे हो मेरे से 3 घंटे आप अंधेरे में भी चले गए। अगर 8 बज रहे तो आपके 11 बज रहे, तो जरूरत के आप भी सो जाते। लेकिन एक मन में कसक है बहन जी आपका, मेरी बहन, कि मैं अपने देश के नागरिक ने कैसे तरक्की करूं और वो के देखकर क्या मैं दिखा दूं उन्हें, और मैं कुकर काम चलावा अपना। बिल्कुल। या जो दर्द है ना जो आपका है मेरे है या तस्वीर या कोई सारे आ गए, मैंने एक भाई मिला, अब मैं इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। बोला भाई साहब यू नहीं करता कोई भी आदमी ऑर्डर, मैंने देख लिया मैं तेरा। मैं कहा भाई साहब आप करा हमारा बंद नहीं होंगे ना, अब मांग लेंगे भाई हमारा पास नहीं है दे दो। और ईब तक तो बहन जी कई लोग न्यू भी कह देंगे अमरीका तो बिना नहीं कितने रुपये पटले करता होगा, कई न्यू कह दे इंडिया में लेंदा होगा, आपने कदे किसी पर रुपया लिया ही नहीं। आप फिर मैंने एक बात बताओ, आपने टोटल कितने बालक भेज लिए अमेरिका में अब तक? रेनू बहन 200 से ऊपर बच्चे आ लिए अपने, और आप सिर्फ 7 लाख फीस लेते हो। 6.5 में काम चल रहे थी तो 7.5 तो पहुंचे भी कौन नहीं। सर उसमें एक सेमेस्टर की फीस भी भरते हो आपने एंडी बात है वो बंदा अड़िया के मेरा बटा। अच्छा ईब तक जितने भी बच्चे आए हैं मैं खुल के कहूँ सारे हरियाणा में आप इस चैनल ने चला के सारा तो पूछियो, हाँ भाई झूठ तो नहीं बोलता। ईब तक जितने भी आए ना अड़ा आया के ना फीस भरी सबने, किसी ने 4.5 भरी है बहन जी, किसी ने 6.5 भरी है, जिसने भी भरी है ना वो अड़ा आके भरी है। अड़ा यहाँ अमेरिका में पहुंचने तक 3 लाख रुपये सुधा जहाज का किराया। अच्छा 3 लाख में अमेरिका की धरती पर आ लिए। मैं मेरा भी भरे बालक, एम्बेसी की भी फीस दिया है, सर्विस फीस दिया है और फार्म भरने की फीस भी दिया है और जहाज का किराया भी दिया है। 3 लाख रुपया में अमेरिका की धरती पर पहुंच लिए। आप कैसे करते हो ये दुनिया 20-20 लाख ले लेके भी झूठे फ्रॉड किते किते एडमिशन करवाओ और आप 3 लाख में भेज दो हो। पर्दा को नहीं वापस गणा करे हैं, मोटा रुपया खाओ हैं। और कुछ लोग महाराणे जो है ना वो यकीन भी नहीं पा करे हैं। नुके हैं मतलब शुरू में गाना ही तो यकीन हो गया नुके 6.5 लाख रुपया में अमेरिका आ गया लग किराया है इतना का तो मानने ही नहीं थे। शुरू में तो मैंने नुका इस पर यूनिवर्सिटी नहीं है, फिर नु लागे कहने अखबार एडमिशन तो हो गए इसका वीजा नहीं लगता, फिर वीजा भी लगने लग गए, फिर ये न्यू लागे कहने कि ओड़ा जाके ना देखिए कि मैंने दिक्कत पाओगी। ये सारे आए भी गए इन 6.5 में आ गए। जिसका भी भारत देश का कोई भी नागरिक है चाहे किसी भी एजेंट से आया हो इंडिया के, जिसका भी 35 लाख 30 लाख ये जानबूझ के कराओ इसमें कि इन अपना कमीशन मिल जा 3-3 4-4 लाख 5-5 बिना नहीं के ले केन्या पर पचड़म पड़ना ही। मैं उन सब ने एक बात कहूं कि पूरा भारत का कोई भी नागरिक अगर अमेरिका की किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी एजेंट के थ्रू आया हो और वो 30-35-25 लाख रुपए भर रहा फीस, उनने मैं सारा ना 6.5 वाली में करा दूंगा और मैंने कुछ नहीं चाहिए। कितनी यूनिवर्सिटी है भैया अपना अंडर, कितनी यूनिवर्सिटी? शुरू में गया तो 14-15 थी, करीब तो 20-25 का हर बार हो रही है। अच्छा। और कल भी गए थे हम टाइप करके, मैं फोटो और वीडियो लगाऊंगा अब, और 1 हफ्ता पहले भी एक यूनिवर्सिटी के साथ टाइप करके आए थे। ये तो होता रहेगा। कनाडा गए थे वहां भी बहुत सी यूनिवर्सिटियों के साथ टाइप कराए, लेकिन वहां के महंगे रेट है
और अभी तो मैं यही कहूंगा कि देखो आएगा तो हम शुरू कर देंगे उसका, लेकिन मेरा यही कहना है, अगर मैं लालची होता तो मैं कहता कि शुरू कर दिया जी, आ जाओ, चिंता ना करो, दो पैसे 24-25 लाख रुपए सरकार के खाते में जमा कराना पड़ेगा, तब आपकी फाइल शुरू होगी कनाडा की। आड़ा लेंदे कुछ नहीं, 75-80 हजार रुपया में हाँ और ना, एमएससी गया, हाँ हाँ हो गए तो भाई जहाज का किराया ले और पहुंच अमेरिका की धरती पर। ये है किसान और मजदूर परिवार की सेवा। और इसलिए कर रहा हूं कि भाई किसी का किला नहीं बिके, प्लॉट ना बिके, और इतने पैसा में काम चल दे, पहुंच भी जा और वो बच्चा पढ़ भी ले और अपने माँ बाप ने खुश भी कर दे, उसने कि मैं दे भी दे। मैं वो बहन जी लगता ही इतना है, उसके बावजूद तो फिर युद्ध पाप तो कितना कर लो, मैं भी कर लूंगा। दे पैसे कितने ले लो जी। मेरे को एक उत्तराखंड में रुद्रपुर वहां से बोला कि सर मैं काम करूंगा आपके साथ, मैं कर ले भाई कोई बात नहीं। मैंने भेज दिए, इतने जितने ऑफिस है मैंने चला रखे हैं, जाओड़ा दिया। रुद्रपुर वाले के पास जब मैंने भेजा, उसने पहले आदमी से 10 लाख रुपए मांग लिए। मैंने घंटे में बंद कर दिया। अगर मुझे केवल मात्र पैसे की जरूरत होती तो रुद्रपुर अपनी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, और वो उत्तराखंड में है जिसको उद्यम नगर भी कहते हैं, और मैं उसको इशारा करता कि लपेट दे काम ने, और वो कर दिंदा काम। लेकिन पहले दिन 1 घंटे के अंदर अंदर बंद कर दिया और उसको कह दिया दोबारा मुझे कॉल मत करो। अभी कितने ऑफिस हैं भैया अपने हरियाणा में या दूसरी स्टेट्स में? टोटल कितने ऑफिस हैं इस टाइम पे? अपने पास बहन जी 40 ऑफिस करे थे जिस मैं यहां से गया। अच्छा। और अब 25 है जो बंद कर दिए। वो इसलिए कर दिए, या तो वो सीरियस नहीं थे किसान परिवार और मजदूर की सेवा करने के लिए, या उन्होंने गलत ढंग का पैसा लिया, तो उनको सबको बंद कर दिए। पर नहीं तो मैं यूं कहता कि भाई गलत ढंग का ले के लिए मैंने दान दे, मेरे तो आवे थे। हाँ ठीक बात है। हाँ अपाना नहीं चाहिए वो। और उस तरह का पैसा बिल्कुल भी घर में नहीं आने देंगे अपन। बहन जी पापा ने आइलेट्स का सेंटर कर रखा चंडीगढ़ में, इसलिए करा कि भाई चंडीगढ़ में बच्चे है ना कोई महीने लगा लेते हैं और 35-35 हजार ले रहे हैं जी पढ़ाने के, रहना खाना 15,000 बार 50-60 हजार रुपए पड़ा है जी। पापा ने वही चीज रहना खाना पढ़ना सारा का सारा चंडीगढ़ में, और अमेरिका से पूरे भारत में कहीं नहीं है कोई सेवा। अमेरिका से गोरा या गोरी आपको पढ़ाएगा अपने सेंटर में, और उसका बेनिफिट ये है कि वही अंग्रेजी वही एक्सेंट में जो वो पढ़ाती है यहाँ से, उसी एक्सेंट में जाके वो इंटरव्यू होता है। और फिर अपने भाई हैं जो जसवीर, छोटे भाई डॉक्टर जसवीर, ये उनका यहाँ से बैठ के इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, वहां अमेरिका से इंडिया में पहुंच के भी कराते हैं, जिसकी वजह से सक्सेस रेट ज्यादा है। 4 घंटे से 3.5 घंटे से ज्यादा सोते नहीं है बहन जी, सिर्फ इसलिए कि मेरी बहन आप लोगों की तरफ कोई आंगली ना उठाए के देखते रहे भाई क्या कर रहे हैं। माँ बाप को कोई गाली ना दे, अपने गांव गवांड ने कोई गाली ना दे, और पैसे का लालच नहीं। लोग तो गालियां तक भी कोई मतलब नहीं रखते, अपने को मतलब है कि ये बच्चे यहाँ कैसे पहुंचे और ये कामयाब कैसे हो। 6 बैंड होना चाहिए बहन जी, पीटी कर रहा हो तो 55 स्कोर होना चाहिए, डिओलिंगो है तो 105 होना चाहिए। अच्छा। मैं एक बात याद आ गई बहन, इस देश में उतरने के बाद कोई जावा है किसी ने लेने? कोई नहीं जाता। हम तो दुबई जावा, मैंने तो घड़े नहीं भी कहते पागल है एयरपोर्ट पे क्यों जाए। अरे 16, 17, 18 साल की बेटी आई है, पहली बार आई है, दिल्ली को नहीं भेज दिया हमें, और वो अमेरिका आ गई। एक बेटी का जहाज लेट हो गया 14-15 घंटे, और उस बेवकूफ ने डरदी ने टेलीफोन नहीं करा कर क्या तीर मारे थी, डर गई। और वो जहाज जैसे सवेरे 7 बजे उतरना था, वो उतरा 10:30 बजे रात ने, और अब भी 14-15 घंटा तो बाद देखा कि छोरी गई तो गई कड़े। 10:30 बजे रात ने टेलीफोन करा तो डॉक्टर जसवीर है जो छोटा भाई है, उसके यारी इंटरनेशनल के दोस्त थे अंग्रेज, 10:30 बजे एयरपोर्ट पर पिक करा बेटी को और अपने घर ले आए। या सेवा है यार इंटरनेशनल की, गोल्डन टाइम्स की बेबे, जिम्मेवारी है। और यह जिम्मेवारी कोई पीछे में थोड़ी दे रखी, कोई एक बता दे किसी पर रुपया लिया हो ना, सही बात। सिर्फ इसलिए है कि हमारा बच्चा आ जाए और वो पढ़ ले, और माँ बाप निश्चिंत हो दे कि एक घर तो उड़ी है दूसरे घर में पहुंच जाएगी। अब आने के बाद
एलए चले गए, लॉस एंजलिस, वहां संभाला है बेटिया ने भी। सैंडियागो संभाला है, सैन फ्रांसिस्को संभाला है, फ्रेजनो संभाला है, और सैक्रामेंटो संभाला है, और इंडियाना का जाकर संभाला है। तो ये यहाँ सेवा इसलिए है कि आने के बावजूद भी कोई नशा में तो नहीं चला गया भाई। और हर बच्चे पर शपथ दिलवाए हैं, अगर बेटा अपने माँ बाप की तरफ देखना, कोई नशा पता मत करना। और मैं तो यह भी कहूँ बहन जी, कोई भी आदमी हमारे पास आए, अगर वो नशेड़ी हो, उसके माँ बाप ने मैं सीधा कहूं कि भाई यो काम करने के लिए मेरे पास मत आना, मन ने आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं, मेरे पास मत आना। ये काम कोई मेरे एजेंट नहीं पास- करता। एजेंट तो पैसे लिए और एडमिशन हो, आपा उसका चाहे एजेंट कहीं भी एडमिशन आप- करवाया, कहीं करवाया, उसको कोई मतलब नहीं बाद में। और आप देखो बाद में भी कितनी टेंशन ले रहे हो। आपा ने बहन जी, बहन मेरी छोटी, अपने को आप एजेंट नहीं है, आपा सेवादार है। एजेंट होता तो 20-25 लाख तले दरड़ू सही मन गढ़ा देश मिली अनुकणिया के जी, आपने हम आए महीने 50 केस दे देंगे, अब आपने हर महीने लाखों रुपए दे देंगे, आप इसका रेट बढ़ा दो या हमारा पर केस ले लो, खाना नहीं चाहिए। इसी रेट में, इसी भाव में, और अपना किसान मजदूर का परिवार ने ऊंचा उठावांगे। यही तो है हमारा मकसद, कि यू हमारा कुंबा कैसे ऊंचा उठे। एक रोहतक में मिला था मुझे छोटा व्यापारी, यू बोला भाई साहब आपकी वीडियो देख के मेरा आंखों में पानी आ गया, मेरा पिताजी कोविड में मर गया और 2 साल दुकान बंद रही, घर में नहीं फाका रहा, लेकिन आपकी वीडियो देख के मैं मेरा बेटा ने भेजूंगा। और उस बच्चे का वीजा लग गया जी, सारा कुंबा रो था। बोला भाई जुल्म हो गया भाई, स्वाद आ गया। और मैं सबकी एक बात कहूं कि यू अमेरिका में जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, कि गारंटी को नहीं लग जाएगा, तो बच्चा क्या बोल के आएगा, वीजा ऑफिसर को क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो तो उनकी आपस की कंसर्न है। वो समझाने में कामयाब होता, वीजा लग जाएगा। और अब तक जितने भी वीजा लगे हैं जी, अपने समझाए उड़ते, एक शब्द भी बाहर नहीं आया अभी तक। परमात्मा की दया लगा लो, या बच्चों का कॉन्फिडेंस, या उनका भाग्य, तो या सेवा। बिल्कुल। इतने पीछे तो मैंने घर बैठे दे देंगे। अगर जितना में आए हैं ना, जिसमें 5 फीस है 6.5 लाख में बहन जी, फार्म भरना, एम्बेसी फीस, सर्विस फीस, 3 फीस 75 से 80 हजार का बार घूमेगी। इतने में पता चल जाएगा वीजा लग गया कि नहीं लग गया। उसके बाद एक सेमेस्टर की फीस 4.5 लाख रुपये, और मेरा भी भर दिया उसने, 6.5 के भीतर आ गया सारा। और इस 6.5 में लोग भी पूछते हुए कमावा के है, 18% तो जीएसटी देता हूं मैं जी, और 30% टैक्स मेरा खाता में आने के बाद बचता नहीं फक्का। एक चीज बचे है कि मेरा किसान और मजदूर परिवार के किले नहीं बिकते, ये बचे हैं, और प्लाट नहीं बिकते, यू बचे हैं। और इसी खुशी में हमारा सीना चौड़ा रहे दोनों भैया का। इससे ज्यादा इनका विश्वास चाहिए, इससे ज्यादा अपना कुछ नहीं चाहिए। लाखों करोड़ों का विश्वास और इन बच्चों की तरक्की, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मेरी बहन। और बिल्कुल। अच्छा, ये एक दुनिया का एक और वहम हो रहा है आजकल, डोंकी के थ्रू आवे हैं, 60-60 लाख दे के, 50-50 लाख दे के किले बेच के हैं। उसके बारे में क्या कहोगे? आप तो अब अमेरिका में आ रहे हो, आपने देख भी लिया सिस्टम अमेरिका का, कि डोंकी के थ्रू आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ऐसे ऐसे बहुत घर हैं जो पहुंच गए। मेरा सबको कहना है कि है, डोंकी वाले सारे एक बात कर, जितने मिले, भाई सब जिंदगी में दोबारा इस रास्ते से नहीं आएंगे। जय किसी का बुखार हो गया, बीमार हो गया, पांव खराब हो गया और चलने में असमर्थ हुआ, डोंकर गोली मार दे है। और एक भी डोंकी वाला अमेरिका में बैठा बैठा कहूं, जो डोंकी पैदल वाली आए है ना जंगला में, एक भी बच्चा ये बता दे अगर जी आपको लाश नहीं मिली हो हमारे बच्चों की, इंडिया वालों की, तो भेजने से पहले ये सोच ले, हाँ मजबूरी जमाए हो रही है ना कि वह फांसी टूट गई, ये 1-2 लाख रुपए हम जो खर्चा करवा रहे हैं ना बहन जी, यू बाद में हो जाएगा। ये डोंकी वाला काम तो पला इस पर तो करके देख लो। मान लिया हमने 1,50,000 रुपये खर्च करवा दिए, राणा तेने 50,000 देने, तो क्या उन्हें तो जोड़ने हैं भाई, एक और हो गया कर दिया रणबीर ने मेरे कहने में। और जो मतलब 50 आ लिए, घने बच्चे हैं, यू बताओ, ये 200 तो ऊपर ज्यादा बच्चे आ लिए, ये 6.5 में आ लिए, 6.5-7 में आ लिए। एक बच्चा अगर 50 लाख रुपए दे के आया होगा,
तो इनके 43 लाख रुपए बच गए। 200 बच्चा गलत 43 लाख ने मल्टीप्लाई करी करोड़ा में है। कितने किल्लर कितने प्लाट बिके और कितने किसान और मजदूर घर बचे। सही बात है। ये है मकसद अपना। और अगर कोई बीमार हो जाए तो अपनी गोश्त पे पैसे दे दिया है। डॉक्टर भाई है अपना तस्वीर 60% इनकम इन बच्चा के ऊपर लगाने लग रहे जी। इनकी डॉक्टरी लाइन में जो भी इनकम हो यू तो इनपे कराया काम 6 महीने ने। पिछले 20 साल तक सेवा करने लग रहे हैं जबकि किसी ने ठन नहीं दी थी अपने दी। लेकिन मन में है कि करना है तो करना है भाई, कोई दिक्कत नहीं। उनकी भी सोच बहुत बड़ी है भैया। इतना बिजी रहते हैं जसबीर भैया, अपने पेशेंट भी संभालते हैं, साथ फैमिली भी है और ऐसे ऐसे बच्चों की हेल्प। और उसके बाद भी वो सैटरडे संडे 1 घंटा में वो वीडियो बनवाते हैं मेंटल हेल्थ पे स्पेशली, कि अपने लोगों का भला हो जाए। आपकी वीडियो देखकर मेरे पास कईयों के टेलीफोन आए। एक लड़का अपने खानपुर सिंदड़ गांव है आपका, ही खांडे से छोटा गांव हो, उस लड़के का इलाज चल रहा था। आपकी वीडियो देखकर डॉक्टर जसबीर गिर आपकी वीडियो देखकर उसने सुनी और मेरे को बताई कि जी ऐसे ऐसे एक वीडियो आई है और मैं 50% ठीक हो गया। एक लड़की मिली मुझे नगूरा में कि भाई साहब आपने 1 साल पहले लाइव आए थे आप अपने भाई के साथ अमेरिका में, मैं वो बात सुनकर ना ठीक हो गया। तो आपका जो यू इलाज है ना आप जो कर रहे हो फ्री में, या सेवा भाई कोई दे नहीं सकता। जी। आपका देना नहीं दे सकता यू देश। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप जी। वो ये लो जसबीर भैया भी आ गए, इनकी भी उम्र बहुत लंबी है। नमस्ते भैया। नमस्ते जी। अच्छा, जैसे अपने अभी रणबीर भैया ने बताया कि आप कैसे एडमिशन करवाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट वीजा के लिए, तो इसमें आप किस किस टाइप के कोर्स हैं जिसमें आप एडमिशन करवाते हैं, डिटेल में बताना। बिल्कुल, देखिए बैचलर डिग्री में और मास्टर्स डिग्री में, इवन डॉक्टरेट डिग्री में भी एडमिशन हम करवाते हैं। और बैचलर डिग्री तो आपको पता है बहुत से कोर्सेज हैं, लेकिन मेनली जो इंडियन स्टूडेंट्स जिस बात के लिए फेमस हैं वो कोर्सेज हैं हमारे कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, बायोलॉजिकल साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, हमारे इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, एमबीए और बैचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे कोई रोबोट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये फील्ड्स हैं कंप्यूटर साइंस के आईटी के, जिनमें डाटा साइंस, इनमें हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा जाते हैं। बायोलॉजिकल साइंसेज में, नर्सिंग में, रेडियोलॉजी में, ये तो मेन कोर्सेज हैं हमारे जिनमें हमारे बच्चे जाते हैं। मैनेजमेंट के कोर्सेज में कोई बिजनेस एनालिटिक्स में है, कोई इंटरनेशनल बिजनेस में है, कोई मार्केटिंग मैनेजमेंट में है। तो बहुत से, मैं मतलब जितने मर्जी मैं नेम ले सकता हूँ जितने प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटीज के अपने अपने प्रोग्राम्स हैं। और कुछ स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज भी हैं जिनका फोकस सिर्फ कोर फोकस होता है कि हमारा मेन फोकस बिजनेस पे है, हमारा मेन फोकस साइंस पे है, लैब पे है, या हमारा मेन फोकस कंप्यूटर साइंस पे है। तो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना फोकस है। बट हमारे बच्चे मेनली, इंडियन स्टूडेंट्स मेनली स्टेम कोर्सेज में ही जाते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। मैथ्स हमारा बहुत बड़ा फील्ड है, तो हमारे बच्चे मेनली इसमें जाते हैं। बट कुछ एक प्रोग्राम मैनेजमेंट के भी हैं जो नॉन स्टेम कोर्सेज हैं, कुछ ज्योग्राफी के भी हैं, एग्रीकल्चर साइंस के भी हैं, इस तरह के एनवायरमेंटल साइंसेज के भी हैं, मास कम्युनिकेशन है, डिजिटल मीडिया है, डिजिटल मार्केटिंग है, इनके प्रोग्राम्स भी हैं, होम साइंस से रिलेटेड भी हैं। हेल्थ से पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम्स हैं। बहुत से प्रोग्राम। साइकोलॉजी हमारा बहुत बड़ा फील्ड है, साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री है जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स बनते हैं। फैमिली थेरेपी के लोग आते हैं। तो बहुत से, मतलब केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो तो है ही है। तो मतलब ये बहुत से फील्ड्स हैं। और इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज भी हैं कि कोई आदमी, कोई स्टूडेंट ऐसा है ना साइंस का है, ना आर्ट्स का है, ना मेडिकल का है, वो किस फील्ड में जाए या समझ नहीं आ रहा है। तो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज भी हैं जिनके अंदर बच्चे जा सकते हैं। सेम चीज अपने डॉक्टरेट डिग्री के लिए भी है, जो मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं और जिन लोगों के अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं बिजनेस में,
वो लोग डॉक्टरेट डिग्री के लिए भी आ सकते हैं, जो जिन्होंने ऑलरेडी मास्टर डिग्री कर रखी है, मान लिया इंडिया से ही हम्म, मास्टर डिग्री कर रखी है मैनेजमेंट में या किसी और कोर्स में, वो आगे डॉक्टरेट डिग्री के लिए आना चाहता है, या डबल मास्टर भी कर सकता है अगर करना चाहे। फील्ड चेंज किसी ने करना, वो भी कर सकता है, उनके लिए भी वेलकम। तो कोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। ओके। हाँ, तो किसी भी उसका आप नाम लीजिए तो कोर्सेज है। और आपको बता दूं, मेरे सामने तो लिस्ट ही पड़ी है। किंजोलॉजी जैसे स्पोर्ट्स वालों के लिए, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए, जो हमारे यहाँ फिजिकल एजुकेशन में बच्चे जाते हैं, बीए कर रखी है किसी ने फिजिकल एजुकेशन में, स्पोर्ट्स के बच्चे, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आप कर सकते हो, किंजोलॉजी में आप कर सकते हो, हेल्थ साइंसेज में आप कर सकते हो। तो बहुत से कोर्सेज हैं। तो मेरा ख्याल ये मेन कोर्सेज हैं। वैसे तो हजारों हैं आर्ट्स के, इतने आर्ट्स एंड क्राफ्ट के हैं, डिजाइन के, इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्सेज हैं, हैंडीक्राफ्ट के हैं, तो काफी सारे कोर्सेज हैं। तो इनके लिए रिक्वायरमेंट बस एक आईलेट्स का ही एग्जाम है या कोई और एग्जाम भी उनको क्लियर करना पड़ेगा, जीआरई वगैरह भी? हाँ, बहुत से कोर्सेज, और ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि किस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो। अब थोड़ी देर पहले भी हमारी बात हो रही थी यहाँ पे कि बहुत से बच्चे हमारे आजकल पीटी की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। अब पीटी की तरफ भागने से क्या होता है कि सारी यूनिवर्सिटीज पीटी एक्सेप्ट नहीं करती। अब सारे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपकी चॉइसेस कम हो जाएगी। अब जिस यूनिवर्सिटी में आप क्वालिफाई कर रहे हो सकता है उसको, उस यूनिवर्सिटी में आप जो कोर्स चाहते हो वो हो ही ना, तो आपके पास आपका जो चांसेस है वो नैरो होते चले जाते हैं, वो कम होते चले जाते हैं, क्योंकि आपने वो नहीं कर रखा जो उनकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन मेनली मैं ये कहूंगा, आइल्स का जो एग्जाम है वो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज उसको एक्सेप्ट करती हैं, टॉफल एक्सेप्ट करती हैं। और आइल्स का एग्जाम आप करके मिनिमम मैं कहता हूं कि 6.5 बैंड पे फोकस करना चाहिए। कुछ एक यूनिवर्सिटी तो 6 में भी काम चल जाता है। और मास्टर डिग्री के लिए तो 6.5 डेफिनेटली चाहिए आपको, क्योंकि मास्टर जो है वो थोड़ा बड़ा लेवल है एजुकेशन में, और ये इन चीजों को बहुत सीरियसली लेते हैं। एक बड़ी भ्रांति भी है लोगों के अंदर की भी, सुना है कि जी आइलेट्स और पीटी के बिना भी एडमिशन हो जाते हैं अमेरिका में। ये भी बात सच्ची है, हो जाते हैं, लेकिन कहाँ एडमिशन होते हैं? आप सिंपल सा यही समझ लो कि किसी उसमें भाई कोई क्या यूनिवर्सिटी होती थी, कोई उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एमए करके आ गया, या कोई जेएनयू से या दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ से एमए करके आया, तो इसका फर्क है ना। आप किस नजर से देखते हो, इस बात का फर्क है। बिल्कुल, ये हो सकते हैं एडमिशन, लेकिन आपके चॉइसेस तो कुछ भी नहीं है। जो आपको दे दिया आपके पास चॉइस नहीं, फिर वही लेना पड़ेगा। अगर ऐसा बच्चों का कोई, कईयों को लगता है कि मैं सिर्फ मेरा I-20 से ही काम चल जाए, I-20 तो मैं कल लाके दे दूं, जिसका कहो उसका। हमारे खेतों में काम करने वाले, चाहे कोई हाली पाली ही क्यों ना है, कोई भी हमारा भाई किसान बैठा है और जमा अंगूठा छापा पे I-20 तो ला, उसका भी लाके दे दूं, लेकिन I-20 से क्या होगा? ये सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस की बात है, कि अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में कि ये लैंग्वेज के जो टेस्ट हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, इसके मायने क्या है, इसके मतलब क्या है, लोगों को पता नहीं है। फिर वो वीजा का इंटरव्यू भी देने जाना पड़ेगा दिल्ली, वो इंग्लिश के बिना थोड़ी क्लियर होगा। उसको कैसे मना करोगे? इंटरव्यू अंग्रेजी में, वो कैसे करोगे आप बताओ? फिर आगे चल के पढ़ाई अंग्रेजी, वो कैसे करोगे? तो इधर आप सिर्फ इस बात से कतराते हो कि आइलेट्स का एग्जाम। सो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज में मैं ये कहता हूं कि जितना अच्छा आपका स्कोर होगा, उतनी अच्छी आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी, उतना अच्छा आपको कोर्स मिलेगा। हर कोर्स की, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। सो मैं तो हाईली रेकमेंड करता हूं सभी बच्चों को कि भाई टॉफल नहीं कर सकते तो आइल्स जरूर करो, आपके चांसेस बढ़ जाते। और भाई जरूरी नहीं है कि कोई एम्बेसी में जाके आपसे पूछेगा आपका आइलेट्स का स्कोर कितना है, तो वो उसको पूछने की जरूरत है। 2 मिनट का समय होता है, आपके बोलने के तरीके से पता होता है उनको इसके कितने बैंड आए होंगे। जब हम असेस करते हैं बच्चों की फाइल्स, हम रिव्यू करते हैं यहाँ पे अमेरिका में, जो हमारी टीम रिव्यू करती है, हमें भी पता होता है बच्चे का लेवल क्या है। बोले जी छोड़, अगर 7 बैंड आ रहे हैं, अच्छा जी स्पीकिंग में 5.5 है, फिर क्या है? और वीजा इंटरव्यू में तो सारा स्पीकिंग का ही खेल है। तो मैं सारा सिस्टम, अब बोल आप वहां रहे नहीं हो तो फिर
मतलब ये समझने की चीज है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ पे कमी है, ये समझने की जरूरत है। और वीजा इंटरव्यू में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, वो सारा टोटली बच्चे के ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल, आपकी परफॉर्मेंस पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए जिस चीज के लिए आप जा रहे हो। हम्म। वो चीजें हम बच्चों की इसलिए तैयार करवाते हैं ताकि उसको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो कि मेरी एजुकेशन किस चीज में है, वहां पे उसका करिकुलम क्या है, कौन से कोर्स पढ़ने हैं मैंने, मेरे प्रोफेसर्स के नाम क्या है, मेरे प्रोफेसर्स की एक्सपर्टीज क्या है, कंप्लीट सिनेरियो उसके सामने होता है। आप पूरी तैयारी के साथ जाओ तो वो वहां एम्बेसी में वीजा देने के लिए बैठे, रिजेक्शन के लिए तो एम्बेसी खोलने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल। तो ये जो अपन ने आइलेट्स का सेंटर खोल रखा है चंडीगढ़ में, इसमें इसमें आप बच्चों की तैयारी करवाते हैं आइलेट्स की, और ये मतलब इसमें क्या यूनिक चीज है जो दूसरे सेंटर्स नहीं करवाते? देखिए, मुझे जहां तक समझ है कि हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हमने रखे हुए हैं, हो सकता है दूसरे सेंटर्स ने भी रखे हों। एक यूनिक चीज, दो यूनिक चीजें हैं हमारे सेंटर में। नंबर एक तो वो सेंटर एक गुरुकुल की तरह है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल है उसमें। हमने तो अभी तक मेरा ख्याल, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, तो भाई साहब को पता हो, वो ज्यादा वहां रहते, तो मेरा ख्याल 40-50 बच्चे तो हमने निकाल लिए धक्के से, वहां से निकलो, यहाँ से तुम्हारा काम नहीं है यहाँ पे। जो डिसिप्लिन में नहीं रहता बच्चा, जो रूल तोड़ता है, जो फोन पे चिपका रहता है, हमारे सेंटर की सबसे यूनिक बात यह है कि हम बच्चे को फोन नहीं देते जी। और बच्चे शुरू में आके बहुत छटपटाते हैं फोन के लिए, गुस्सा आता है उनको, और ये साइकोलॉजिकल रीजन है इसके पीछे कि इंटरनेट की एडिक्शन इस कदर है हमारे बच्चों को, वो तोड़ते हैं हम। उसका उसकी हैबिट है 24 घंटे फोन में घुसा रहना, तो माइंड कुछ सोचता ही नहीं है, किसने क्या पोस्ट डाली, किसने क्या कहा, क्या लिखा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा फोकस एक ही चीज पे होना चाहिए, जैसे अर्जुन का मछली की आंख पे था, इसी तरीके से फोकस रहना चाहिए। उसको तोड़ने के लिए हमने कि बच्चा 100% अपना तैयारी में दे, और हम ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा वहां पे 6 महीने पड़ा रहे आइलेट्स के पीछे। नहीं, हमारे पास बहुत से बच्चे हैं दूसरे सेंटर्स के जो 6-6 महीने दूसरे सेंटर्स में लगा के आए हुए हैं, अपने वहां 1 महीना 1.5 महीना मैक्सिमम 2 महीने से वो जाके बढ़िया मेहनत करके 9:30 बजे से लेके 6 बजे तक उनकी पूरी खिंचाई होती है। लंच के लिए भी हम पौड़ियों से नीचे नहीं जाने देते, उनके ऊपर ही आता लंच भी। टीचर, हाँ, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि टीचर, अमेरिकन टीचर भी उनको पढ़ाता है, ताकि उसका रीजन ये है अमेरिका से टीचर लाने का कि उनको अंग्रेजी उसी अंग्रेजी में पढ़ाती है टीचर जिस अंग्रेजी में उनका इंटरव्यू होना है, जिस अंग्रेजी में उनको प्रोफेसर ने उसको कल पढ़ाना है, वही अंग्रेजी है, ताकि इनका स्कोर बढ़े। आईएलटीएस के एग्जाम में जब वो लिसनिंग करते हैं तो वही अंग्रेजी सुनते हैं, मतलब उसी एक्सेंट में वो सुनते हैं, तो उनको वही हैबिट हो जाती है उसी एक्सेंट की, वही हैबिट हो जाती है उनको। उनका स्पीकिंग का जो टेस्ट होता है उससे क्वेश्चन आंसर करती है टीचर, वहां पे करता है जो भी, तो लेकिन वो उसी एक्सेंट में उसको अंग्रेजों से बात करने की आदत पड़ जाए, इसलिए रिजल्ट अच्छे आते हैं, स्कोर अच्छे आते हैं। तो दो मेन चीज है, फोन बिल्कुल नहीं, और दूसरा जो टीचर है वो अमेरिका से गोरा टीचर उसको पढ़ाता है, तो बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है कि हम क्या कर रहे हैं, और यही कामयाबी का राज भी है। फीस कितनी है अपनी उस सेंटर की? देखिए, चंडीगढ़ बहुत महंगा है जी, 31,000 उसकी फीस है, जिसमें से सीधे सीधे 10,000 पे उनका रहना खाना पीना, वो थर्ड पार्टी उनको मैनेज करती है। अगला आदमी रखता है, खाना पीना और रहने का इंतजाम अगले आदमी का होता है, लेकिन हमारी उसके साथ भी कंडीशन यही है, भाई घर तेरा, रहना खाना पीना सब तेरा, लेकिन चौकीदारी हमारी। हम जब मर्जी जाके उन पे रेड मारे, जब मर्जी जाके उनको संभाल सकते हैं, देख सकते हैं। कई बच्चे, किसी को पेट में दर्द हो गया या किसी को बुखार हो जाता है, कोई राजस्थान से बच्चा आया हुआ है, कोई गुजरात से भी बच्चे आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से भी बच्चे आए हुए अपने सेंटर में, तो वो बीमार हो जाता तो घर थोड़ा जाएगा, उसको दवाई दिलवाने का काम भी हमारा ही। वो सब 31,000 में ही आ गया, रहना खाना क्लास सब कुछ। 31,000 में रहना खाना पीना और उनकी टीचर्स की तनख्वाह। आपको तो पता, आप अमेरिका में रहते हो, यहाँ पे कोई टीचर कोई यूं थोड़ा है कि 5 रुपए में 10 रुपए में पढ़ा देगा, कोई 1,000 रुपए महीने में पढ़ा देगा, ना जी ना।
डॉलर में लेते हैं घंटे के हिसाब से। हाँ जी, हाँ, तो घंटे के हिसाब से लेते हैं, सही कह रहे हाँ, घंटे के हिसाब से महंगे टीचर हैं। हैं। और वहां रहना खाना पीना और उनकी टीचर्स का भी, तो ये सारा का सारा अब वही चंडीगढ़ में 35,000 रुपए सिर्फ उनके एक महीने की ट्यूशन की फीस है। रहना खाना तुम्हारा अपना 50-60 हजार में पड़ता जाके। और यहाँ पे हम ये सारा सिस्टम इसी में करते हैं। अच्छा, उस इंटरव्यू की भी तैयारी करवाते हो आप, जो वीजा के लिए एम्बेसी में इंटरव्यू होता है? डेफिनेटली। वो उस सेंटर पे हमने एक, जैसे एम्बेसी में इंटरव्यू देने जाता आदमी, तो विंडोज कैसी होती है वहां पे, उस सेम स्ट्रक्चर में हमने वो स्ट्रक्चर वहां बना रखा है, ताकि बच्चा बार बार प्रैक्टिस विंडो पे जाके करे, ताकि एम्बेसी में जाते उसको घबराहट ना हो। उसको लगता है कि ये तो मैं रोज करता हूँ, इसलिए कोई नई बात है नहीं। मैं कहता हूँ 80 से भी ज्यादा % वीजाज उनकी नर्वसनेस और कॉन्फिडेंस लूज करने की वजह से रिजेक्ट होते हैं। आप सोच सकते हो कितना बड़ा नंबर है। इतनी घबराहट होती है, अंदर बेचैनी बढ़ जाती है, माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो वहां पे डेमो है बेसिकली, और हर बार अलग टीचर अलग ट्रेनर उनकी तैयारी करवाता है, अमेरिका से भी इंडिया से भी, ताकि उसको एक की आदत ना पड़े। कोई गुस्से वाले भी हैं और कोई रिलैक्स भी हैं। हर तरह की पर्सनैलिटीज उनके इंटरव्यू लेती है, ताकि बच्चे को हर तरह की ट्यूनिंग हो जाए। तो उसकी फीस भी इसी के अंदर इंक्लूड है या उसकी अलग से और फीस लेते हो? नहीं, वो अलग है, क्योंकि वो सिर्फ 10 दिन की ट्रेनिंग है। ओके। और 10 दिन की इंटरव्यू की ट्रेनिंग है, उसमें भी ये है कि 10,000 रुपये उसकी फीस है। उसी में आ गया सारा कुछ, टैक्स वैक्स जीएसटी पीएसटी सारा कुछ उसी में आ गया। और उसी में टीचर्स की और ट्रेनर्स की तनख्वाह भी आ गई, उसमें उनका रहना खाना पीना भी आ गया 10 दिन का। तो सब कुछ उसके अंदर ही है। तो इस बेसिकली नो प्रॉफिट नो लॉस पे। चंडीगढ़ महंगा बहुत है, जो 10 दिन के लिए कोई किराए पे नहीं देता। जी बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो लड़कियों के लिए व्यवस्था अलग है, लड़कों के लिए व्यवस्था अलग है। और कोई डिसिप्लिन को तोड़ता है या कोई किसी को गलत कुछ बोलता है, उसके ये चीज हम टॉलरेट नहीं करते, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे, चाहे वो आज खाली हो जाए। हाँ, तो इन चीजों के साथ डिसिप्लिन से कोई समझौता नहीं। तो एड्रेस क्या है अपने उसका सेंटर का, अगर कोई बच्चा जाना चाहे तो जा सकता है जी? ये सेक्टर 34C में SCO नंबर 4 है, वहां पे एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना हुआ है, बहुत सुंदर। सेक्टर 34C में पिकार्डली थिएटर की बैक साइड में, सेक्टर 34C SCO नंबर 4 पे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है। वहां पे आप चंडीगढ़ जाके गुरुद्वारा साहब के पास जाके अपना एडमिशन वहां ले सकते हैं। लेकिन फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर किसी बेटे को, बेटी को, बहन भाई को अगर फोन के बिना अगर नहीं रह सकते तो वहां मत जाना। ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, फिर वहां वो आपके लिए नहीं है। माँ बाप भी अगर इस चीज की पैरवी करें कि हमारे से बात, तो सुबह और शाम आधा घंटा हम उनको देते हैं फोन, अपने पेरेंट्स से बात करो भाई, बाकी चीजों के लिए नहीं। तो वो वहां ना आए। और कांटेक्ट नंबर भी मैं आपको बता दूं, 98, मुझे नंबर याद नहीं, मैं पढ़ के बता देता हूँ, 9877327470, 98,773 ये एक नंबर है। दूसरा नंबर है 99,157 48,999, 99,157 48,999। और एक है 81,682 74,431। ये 3 नंबर है आपको। तो जैसे भाई आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि रणबीर भैया ने बताया था कि उनका 6.5 लाख के आसपास टोटल खर्चा था वीजा का, स्टूडेंट वीजा का। और अभी उसमें आइलेट्स की अभी किसी को तैयारी करनी है उसकी फीस, इंटरव्यू की अगर किसी को तैयारी करनी है उसकी फीस, सारा कुछ मिला के अप्रोक्सीमेटली लगभग 7 लाख रुपए खर्चा है टोटल। और उसमें आप इंडिया से अमेरिका तक पहुंच जाओगे और उसमें एक सेमेस्टर की फीस भी सबमिट हो जाती है आपकी। और बाकी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सारे आपको डिटेल मिल जाएगी, आप कॉल करके वहां से ले सकते हो। जितने भी ऑफिस हैं सबकी डाल दूंगी मैं, जिसके जो ऑफिस नजदीक पड़े वहां जाके आप अपना डिटेल ले सकते हो। आपका भी धन्यवाद भैया, आपने पूरी इन्फॉर्मेशन दी। और
वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। और आप सभी का धन्यवाद। तो आज इस वीडियो में यही था। जय हिंद।